जय हिंद सभी साथियों को। आज हम देखने वाले हमारा सेट 4 एसएससी जीडी 2023 10 जनवरी को जो सेट कंडक्ट हुआ था ना शिफ्ट 4 में, मतलब कि फोर्थ सेट, वो आज हम देखने वाले हैं। सभी के सभी सेट्स को हम अपने साथ कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता दूं ये सभी के सभी सेट्स 1 2 3 में कंप्लीट करा चुका हूं और ये आज होने वाला है हमारा फोर्थ सेट। अगर आपने ये 3 वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हो। बड़े शानदार तरीके से मैंने मैथ्स के एक एक क्वेश्चन का बहुत तगड़ा सॉल्यूशन करा रखा है। एग्जाम टाइम पर इससे ज़्यादा बेनिफिशियल कोई भी चीज़ नहीं होने वाली आपके लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मिसलेनियस प्रैक्टिस कर ली है, मॉक टेस्ट लगा लिया, तो आपकी बारी आती है कि आप इन सेट को प्रैक्टिस करो। तो बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़ जाइए, सभी के सभी सेट में आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, याद रखना ये वाली बात, ठीक है। तो आज हम हमारा देखने वाले हैं सेट 4, मतलब कि 10 जनवरी 2023 को जो शिफ्ट 4 हुई थी, मतलब कि हमारा फोर्थ सेट जो हुआ था, आज हम ये वाला सेट हमारा देखने वाले हैं। तो बिल्कुल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं सभी के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन बड़े शानदार तरीके से आप सभी को करवाने वाला हूं। तो एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, जरा इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है देखना कि 32 और 40 का लघुत्तम समवर्त x के वर्ग से 9 कम है, x का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। देखिए 32 और 40 का एलसीएम, 32 और 40 का एलसीएम क्या होता है? आप बोलोगे सर 160, 160, ठीक है। किससे कम है? x के स्क्वायर से 9 कम है। आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, x के स्क्वायर से 9 कम है, ठीक है। तो x स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप बोलोगे सर 9 इधर चला जाएगा तो 160 169 हो जाएगा। मतलब अगर x स्क्वायर की वैल्यू 169 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे सर x की वैल्यू हो जाएगी 13। 169 का अंडर रूट 13 होता है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए जरा अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है, ठीक है। पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 255 है, अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1955। क्या कह रहा है? 4 अभाज्य संख्या है, किस क्रम में? आरोही, मतलब बढ़ते क्रम। देखिए पहले ये संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या, फिर इससे बड़ी संख्या, ठीक है। ऐसे 4 संख्याओं का मल्टीप्लाई मुझे करना है, ठीक है। अगर मैं इन तीनों को ले लूं, अगर मैं इन तीनों नंबर्स को ले लूं, इन तीनों नंबर्स को, तो प्रोडक्ट करने पर आना चाहिए 255, ठीक है। 255, बताइए 255 का फैक्टराइजेशन क्या होगा? आप बोलोगे सर अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं इसे तो कितना आएगा? 55 25 51 आ जाएगा। मतलब 17 तिया 51, 17 तिया 51 और गुणा में 5, मतलब कि 3 5 15 गुणा 17 255 होता है। 3 5 17, 3 5 और 17, ये पहली 3 संख्याएं मैंने ज्ञात कर ली है। 3 5 17, वो क्या हो रहा है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बताना है। अभी तो ये इन्फॉर्मेशन दी तो उसके अकॉर्डिंग मैंने काम कर लिया। अब अगली चीज देखना, उसने बोला कि इन तीनों को अगर मैं ले लूं, इन तीनों को, मतलब 5 गुणा 17 गुणा ये लास्ट वाला नंबर ले लूं मैं, ये लास्ट वाला नंबर, तो इन सभी का प्रोडक्ट करने पर मुझे मिलेगा 1955। कितना मिलेगा? 1955 मिलेगा, ठीक है। अब x की वैल्यू बताना है आपको। देखना मैं 17 से काट देता हूं तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 पंजे 85। 5 से काटूं तो 5 दूनी 10, 5 3 15, मतलब x का मान 23 आ जाता है। यहाँ पर x को मिटा के मैं 23 लिख सकता हूँ, 23, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ? 23। अब कौन कौन बताएगा कि इन चारों में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन है? आप बोलोगे सर कि ऑप्शन नंबर बी मेरा सही हो जाएगा, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 23 है इन चारों में। बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था। अगर आपको ये करना आता है तो बड़ी अच्छी बात है। क्या कुछ नहीं करना था, केवल आपको फैक्टराइजेशन करना था इसमें जो प्राइम नंबर दे रखे थे, ठीक है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है कि 37 55 का कितना परसेंट है? जो 37 है वो 55 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, 37 55 का कितना प्रतिशत है? कैसे करोगे? 5 से काटूं 11 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। इतना आ गया। अब 20 का गुणा इसमें कर लो, 20 का गुणा इसमें करोगे तो कितना आएगा? 2 7 14, 2 3 6 और 1 7 और 1 0 बटे में 11, ठीक है। कितनी बार में कट जाएगा? ये 7 बार में 77 होता, 77 से थोड़ा कम, 70 से थोड़ा कम, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। 1 सेकंड में काट लेता हूँ। 11 छंग 66 हो जाएगा। कितना बचेगा? 6 66 4 और 4 8 बचेगा। 11 7 77,
एक सेकेंड, 67 आएगा, एक सेकेंड गलती हो गई, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, 67.27%। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे के क्वेश्चन को जरा देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 12,500 है, यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, आपको ये बताना है, बताइए क्या हो जाएगी। देखिए 2% का मतलब होता है 50 से 51 होना। 2% का मतलब क्या होता है, आप बोलो सर ये 2% का मतलब होता है 1/50, यही होता है ना, ठीक है। पहले जनसंख्या कितनी थी, 12,500, 12,500, ठीक है। 3 वर्ष बाद देखिए पहले साल में 51/50 हो जाएगी, आप बोलो सर बिल्कुल हो जाएगी, पहले साल में 51/50 हो जाएगी, अगले साल में भी 51/50 हो जाएगी, अगले साल में भी, क्योंकि 3 साल तक करना है सर, 51/50 हो जाएगी। मैंने देखा सर क्या 12,000, एक जीरो और है, 1,25,000 है, देखना 0 0 0 3 जीरो कट गई, 5 5 5 125, ये भी कट गया, मतलब ये तीनों 50 कट चुके हैं, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, बस 51 गुणा 51 गुणा 51 करना है, आंसर आ जाएगा। सर बोलोगे, आप बोलोगे सर इतना दिमाग क्यों लगाना, देखना ये एक है, ये भी एक है और ये भी एक है, एक एकम एक एकम एक, एक एकम एक एकम एक, ऑप्शन नंबर सी, एंड में एक आना चाहिए, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आपको देखने को मिलेंगे। कोई भी शिफ्ट आपको एकदम से बिल्कुल टफ नहीं देखने को मिलेगी और बिल्कुल सिंपल देखने को नहीं मिलेगी, आपको सभी टाइप की शिफ्टें देखने को मिल जाएंगी। जरा इस क्वेश्चन को देखिए, देखिए क्या कह रहा है, एक दशक में 10 सालों में क्या होता है, 1,45,000 से 20 लाख हो जाती है, कितनी हो जाती है, 2 लाख हो जाती है, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि बताइए, ठीक है। साधारण वृद्धि, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अभी तक क्वेश्चन में ये नॉर्मली नहीं पूछा जाता है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये वाला वर्ड बड़ा कम देखने को मिलेगा, ये वाला वर्ड साधारण वृद्धि, इसका मतलब क्या होता है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। 10 सालों का रेट, 10 सालों में क्या बात हुई पहले वो समझना पड़ेगा हमें, क्या पहले 10 सालों में 1,45,000 थी, फिर सीधा बढ़ के 2 लाख हो गई, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गए, 145 से 200 हो गई, कोई चीज कितने की वृद्धि हुई बताइए, कितनी हुई, मैं पहले काट लेता हूँ इसे, कैसे कट जाएगा ये, 5 से काट लेता हूँ, 5 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 5 से काटूंगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। बताओ कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आप बोलो सर 29 से 40 मतलब वृद्धि हुई 11% की, 11 रुपए की, 11 यूनिट की, ठीक है, 29 से 11 की, ठीक है। पहले कितनी थी 29, अब बताओ परसेंटेज में कन्वर्ट कर लोगे इसे, 100%, ठीक है। अब इसे 29 का भाग देकर परसेंट में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, कर लोगे क्या, ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ। 110 में 29 का भाग दो, कितना आएगा, 29 तिया 87, 29 तिया 87, कितना बच्चा 87 हो गया, 13 13 87, 3 और 20 23 बचा, जीरो, 29 का पाड़ा पड़ो कि 230 से कम आए, लगभग कितनी बार में जाएगा, अगर अगर मैं इसे 10 बार में लेता हूँ तो 290 आएगा, 8 बार में लेता हूँ, 8 नाम 72, 2 7 8 दूनी 16 और 7 23, ज्यादा हो जाएगा, 8 बार में, 7 बार लेना पड़ेगा, कितनी बार में, 7 बार में, ठीक है। तो 38 दशमलव में समथिंग आएगा, सॉरी कितने, 37 आएगा, एक सेकेंड, 38 में ज्यादा हो रहा है, 37 दशमलव में समथिंग आएगा, 37 दशमलव में समथिंग आएगा, ठीक है। लेकिन बड़ी गौर से समझने की बात यह कि ये बातें 10 साल की चल रही, कितने साल की, 10 साल की। अगर मुझे इसे 1 साल का चाहिए तो मैं इसमें 10 का भाग दे दूंगा, 10 का भाग दूंगा ना मैं इसमें, तो आंसर आएगा 3.7, 3.7, कितना आएगा, 3.7, ना ये ना ये ना ये, केवल ऑप्शन नंबर सी पॉसिबल, ठीक है। पहले मैंने 29 का भाग इसमें दिया, मैंने अप्रोक्सीमेट भाग दिया कि 37 बार में भाग जा रहा है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ऑप्शन बहुत ज्यादा दूर है, 48 37 57 21, इसीलिए मैंने केवल 2 डिजिट फाइंड किए, एग्जैक्ट आंसर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप चाहो तो ये भी देख सकते थे कि सर स्टार्टिंग में 4 है और ये 3 है, ये 5 है और ये 2 है, ठीक है, जिसमें 3 आ रहा है ना वो आंसर है, ठीक है। आपको 2 डिजिट भी नहीं फाइंड करना थे, 29 दिए 87, 3 मतलब ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाता। मैंने 10 का भाग इसलिए दिया क्योंकि 10 साल में 10 साल की दे रखा और 1 साल की पूछा, 1 साल के लिए मैं 10 का भाग दूंगा तो डेसिमल यहां लग जाएगी, ठीक है। प्यारा क्वेश्चन था, ये वाली रेट बहुत कम पूछी जाती है आपसे, ये याद कर लेना, साधारण वृद्धि, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोले, व्हाट विल बी सिंपल ग्रोथ, ठीक है। अगर बाई चांस यहां पर कंपाउंडिंग ग्रोथ पूछ लेता, बाई चांस मान लीजिए यहां पर चक्रवृद्धि वृद्धि पूछ लेता, कंपाउंडिंग ग्रोथ, ठीक है,
तब आप इसे नहीं निकाल पाते, तब मैं इसकी 1 साल का नहीं फाइंड कर पाता, याद रखना। मैं इसकी 5 साल की फाइंड कर लेता, लेकिन 1 साल की फाइंड नहीं कर पाता। देखिए देखिए 23,500 का कोई आइटम था और 20,915 में बेच दिया। बताओ कितनी डिस्काउंट दिया गया, बताओ कितना डिस्काउंट दिया गया, बताओ। ठीक है, देखना 23,500 का कोई सामान था, डिस्काउंट कितना दिया गया, 20,915, 20,915 में उसे बेच दिया गया। ठीक है, कितना डिस्काउंट दिया गया बताओ। आप बोलोगे सर डिस्काउंट है, कैसे घटा लूँ मैं इसमें से ही घटा लेता हूँ। 10 में से 5 गया, 5 आया। 9 में से 1 गया, 8 आया। 14 में से 9 गया, 14 में से 9 गया तो 5 आएगा। कितना हो गया, 14। ये 14 हुआ। ठीक है, 23, एक सेकेंड, अच्छा ये 22 में से भी के 2, इतने का डिस्काउंट दिया 2585 का। कितने का डिस्काउंट दिया गया, 2585 का। अब बस आपको ये बताना है कि जो डिस्काउंट आया है ये मार्केट प्राइस का कितना प्रतिशत है, ये मार्केट प्राइस का कितना प्रतिशत है, बस आपको ये बताना है। तो डिस्काउंट प्रतिशत पता चल जाएगा। ठीक है, ये डिस्काउंट है, ये मार्केट प्राइस है। अब बताओ ये वाली वैल्यू इसका कितना प्रतिशत है, बताओ कौन कौन बता पाएगा मुझे ये वाली बात। देखिए गौर से समझना, क्या अगर मैं इसका 10% निकालता तो केवल 2350 आएगा। कितना आएगा, 2350। अगर मैं इसका 10% निकालता तो 2350 आता, लेकिन ये 2585 है, मतलब ना तो 10% आंसर हो सकता ना 9% आंसर हो सकता, 10 से कम हो ही नहीं सकता। ठीक है, 10% की वैल्यू, 10% की वैल्यू कितनी आई है, 10% की वैल्यू 2350 आई है। ठीक है, 2350, 2350। ठीक है, अगर मैं इसका 1% और निकाल लूं, 1% और निकाल लूं, 11% कितना हो जाएगा, 2585। कितना, 10 और 1 11%। 11% कितना हो गया, 2585, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है। ठीक, ये परसेंटेज निकालने का बड़ा प्यारा तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, जो बेस रहता है ना, जिसका परसेंटेज फाइंड करना, उसको तोड़ तोड़ के कोशिश करते हैं वहां तक पहुंचने की। जैसे सभी ऑप्शन ऑलमोस्ट 10% के करीब थे, तो मैंने सबसे पहले तो 10 निकाला, फिर मैंने देखा तो 10 तो आ ही नहीं रहा, तो मैंने ये हटाया। मैंने देखा 10 से कम तो कतई नहीं हो सकता, तो ये हटा दिया। फिर मैंने कोशिश की 10 में 1% और जोड़ा, मैंने ये 1% निकाला, 10 का 1%, 1% ये आया तो मैंने ये जोड़ दिया इसमें। बताइए कर लोगे। अब बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। जरा आगे चलेंगे, जरा इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है। मैंने माना कि 1000 का सामान था और इसे क्या करता है वो बंदा, केवल वजन के स्थान पर 750 ग्राम का वजन करता है। क्या करता है, 750 ग्राम का वजन करता है। ठीक है, और ग्राहक को क्या दे रहा है, आप बोलो सर ग्राहक को दे रहा है 16% की हानि, 16% की हानि। 1000 को 16% होता है 160, 1000 में से 160 घटाओ तो 840 आएगा। ठीक है, मतलब एक्चुअल में वो 750 के सामान को 840 पर बेच रहा है। देखिए यही कर रहा है, आप बोलो सर बिल्कुल यही कर रहा है। ठीक है, अब देखना 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 75 का सामान है और बेच उसे 84 में रहा है। बताओ उसका प्रॉफिट, आप बोलो सर 5 और 4 9, 9 रुपए का प्रॉफिट है। कितने पर, 75 पर, इंटू में 100। बताओ कितना आएगा ये, 3/25 मतलब 12%। ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देखिए 3 3 9 25/3/25, 3/25 कितना होता है, 12%। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, प्यारा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल तरीके से आप इसे कर सकते हो। आगे ले चलते हैं अब थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को जरा ट्राई कीजिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, एक आदमी 135 रुपए में एक खिलौना कार खरीदता है और उसे 150 रुपए में बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि 135 का सामान 150 में बेच दिया, 15 नम्मा 135, 15 दाम 150, 9 का सामान 10 में बेच दिया, मतलब 1/9 का प्रॉफिट हो गया। 1/9 का प्रॉफिट हो गया, और 1/9 का मतलब होता है 11.11%। कर लोगे बिल्कुल। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। देखिए हम आपकी एग्जाम टाइम पर टाइम को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम सेविंग
क्लास है, ठीक है। आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा ताकि आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगे और आप क्वेश्चन को बड़े शानदार तरीके से कर पाओ, कम से कम समय में आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा कर पाए, ठीक है। कोई फालतू बातें नहीं, सीधी क्वेश्चन किया, अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, यहाँ पर हमारी वीडियो देख लो ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए अब ये बड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसको आपको बड़े गौर से समझना पड़ेगा। क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। कितना अर्जित करता है? 5% का। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए, अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दी जाए और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती हैं, तो विक्रेता को कितने % लाभ होगा, ये आपको बताना है। बताइए, देखना क्या कह रहा है। पहले 10% का डिस्काउंट देगा, ठीक है, तो 5% का लाभ होगा। 10% का डिस्काउंट देने पर 5% का लाभ हो रहा है, ठीक है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि कर दे, जो अंकित मूल्य है ना उसकी मार्केट प्राइस, उसमें 10% की वृद्धि कर देता है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो लाभ विक्रेता को लाभ कितने % लाभ होगा, देखना गौर से समझना क्या कह रहा है। देखिए मार्केट प्राइस इसमें काय का रेशो लिया जाए, मैं इसमें रेशो ले लेता हूं सीपी और एमपी का, ठीक है। इसमें मैं रेशो ले रहा हूं सीपी और एमपी का, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस का। सर इसका रेशो कैसे लेते, गौर से समझना। इसका रेशो लिया जाता है 100 माइनस डिस्काउंट %, 100 प्लस प्रॉफिट %, ठीक है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी सर, डिस्काउंट कितना दिए 10%, मतलब ये 90 आ जाएगा, ठीक है। मार्केट प्राइस कितनी है, विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है, प्रॉफिट मार्केट प्राइस हो जाएगी 5% का लाभ है, मतलब 105, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन बन चुकी है जो इसने क्वेश्चन में मुझे दे रखी है, ठीक है। 10% का डिस्काउंट दे रहा है और उसे अंकित मूल्य पर 5% की अंकित मूल्य क्या हो रहा है, विक्रेता को 5% लाभ अर्जित भी कर रहा है, ठीक है। 5% का लाभ भी अर्जित कर दिया उसने। अब अगली कंडीशन, यदि अंकित मूल्य पर 5% की वृद्धि कर दिया, इस पर 5% की वृद्धि कर दो पहले तो, ठीक है। इसका 5% क्या होगा, आप बोलो सर इसका 5% हो जाएगा 25, 5.25, ठीक है। ये इस पर वृद्धि हो गई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 110.25, 110.25। अब ये इसका मार्केट प्राइस हो गया, नया मार्केट प्राइस चेंज होकर इतना हो गया। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं आया, आप बोलो सर आ गया, ठीक है। अब मार्केट प्राइस इतना हो चुका है, ठीक है। अब मैंने देखा मार्केट प्राइस अगर 110.25 हो गया, तो अब 5% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, ठीक है। अब वो कह रहा है इस पर भी 2 छूटें दे दो 5% की, ठीक है। इसको मैं कोने में ले जाता हूं और इसमें छूट दूंगा मैं 110.25, ठीक है। अब मैंने इसमें छूट दी 5% की, 5% का छूट का मतलब होता है 20 से 19 हो जाना, ठीक है। कितनी छूटें थी उसमें क्लियर बोला कि 2 क्रमिक छूटें दी, 2 क्रमिक छूटें, ठीक है। तो 19 से 20 से 19, फिर दोबारा 20 से 19 हो जाएगा, ठीक है। ये छूटें दे दी। ये क्या निकल के आया, कौन कौन बताएगा कि ये क्या चीजें हैं, बताओ, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना ये क्या है सर, आप बोलोगे सर ये है सेलिंग प्राइस। ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये सेलिंग प्राइस है। देखना सबसे पहले समझना ये क्या है सर, ये मार्केट प्राइस है। ये क्या है, मार्केट प्राइस है। ये न्यू एमपी है, एमपी, ठीक है। अब मैंने इस पर डिस्काउंट दे दिया तो ये क्या बन गई सर, आप बोलोगे ये है सेलिंग प्राइस। ये क्या सेलिंग प्राइस, ठीक। अब मुझे प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर, सीपी रेसो एसपी, सीपी रेसो एसपी, सीपी रेसो एसपी से प्रॉफिट निकलता है, सीपी रेसो एसपी से, ठीक है। सर सेलिंग प्राइस तो ये, सीपी कितना है, सीपी है 90 रुपए। बताओ अब कौन कौन सॉल्व करेगा। मैंने बोला सर ये दशमलव हटा लो पहले तो, ताकि 2 जीरो नीचे आ जाए, ठीक है। अब 25 से काट लेता हूं मैं, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 10 बचा, 25 चौक 100 कितना आ गया, 25 चौक 100, 2 बचा, 25 से कम 25, 25 से कम कितना हो गया, 25 से कम 25 सही है, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे सॉल्व करो, आप देखोगे सर ये कट जाएगा, ये किससे हो जाएगा, 9 से काट लेता हूँ, 9 चौक 36, कितना बचा, 9 चौक 36, 4 4 8 9 नाम 81, इतना बच गया, ठीक है। अब देखना 20 और 20 400, 20 और 20 400 कितना हो गया, 400, 400 इधर जाएगा, 20 20 400, 400 इधर जाएगा तो 4000 हो जाएगा, 4000 हो गया, ठीक है। अब 19 गुणा 49 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 19 गुणा 19 होता है 361,
19 का स्क्वायर कितना होता है? 9 9 81, ठीक है 361। उनमें 49 का गुणा करना है, ठीक है। मैं करता हूँ, 9 एकम 9, 9 छः नाम 54, 4 ऊपर 5 आया, 9 30 27, 27 और 5 27 5 32 हो जाएगा। 4 6 चौक 24, 4 हासिल की 2, 4 3 12 2 14। देखिए 9 8 6 7 1, 17,689। ये ज़्यादा नहीं आ गया? 8 4 तो 6, 4,000 का सामान 17,689 में। एक सेकेंड रुकना, 361, अगर ये 50 भी होता, एक सेकेंड रुकना, 50 होता, ये 36,000। 361 गुणा 49, गलत किया है कि 361 गुणा में 49 कितना आएगा? 9 6 नाम 54, 4 5 आए, 9 30 27 और 27 और 5 32 होंगे, 32 हो गया। 4 का किया, 4 4 6 चौक 24, 4 2 ऊपर आया, 4 3 12 2 14। सही आ रहा है? एक सेकेंड, इसमें कहीं ना कहीं तो गलती हुई है, कुछ ना कुछ तो, ठीक है। ये 4 भी इधर था तो ये 16 हो जाएगा, एक्चुअल में कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। 16,000 और कितना आया था? 17,689। कितने का प्रॉफिट हुआ सर? 16,000 का सामान था, 17,689 बेच दिए तो 1,689 का प्रॉफिट हुआ। कितने का? 1,689 का प्रॉफिट हो रहा है 16,000 पर, इंटू में 100, बताओ कितना आएगा? ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 16 एकम 16, जीरो 16 पंजे 80, 9 बचा, दशमलव लगाई, जीरो आ जाएगा, 16 पंजे 80, ठीक है। और ये जीरो एक ऑलरेडी बची है तो दशमलव यहाँ का चक जाएगी, मतलब कि 10.5% आंसर आएगा, 10.5%, 10.5%, ऑप्शन नंबर सी। याद रखना ये हलवा क्वेश्चन नहीं था, इसमें कैलकुलेशन होगी। हर क्वेश्चन इतना सिंपल नहीं रहता जितना आप सोचते हो, ठीक है। तो आपको हर क्वेश्चन में मेहनत करना पड़ेगी अच्छे से। ये पूरी तरीके से मैंने आपको समझाया, एक्चुअल सॉल्यूशन है इसका, इससे छोटा आप नहीं कर पाओगे। कैलकुलेशन कम कर सकते हो, प्रोसेस यही रहने वाले है, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। देखिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए एक बार। देखिए इस क्वेश्चन को, देखिए 1,875 रुपए की राशि 4% की वार्षिक दर से एक निश्चित समय बढ़कर 2,028 हो जाती है। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समय अवधि बताइए, ठीक है। आप ये वाली बात बड़े अच्छे से जानते हो क्या, कि जो P अपॉन ए रहता है, एक सेकेंड, ए अपॉन में P रहता है, इसकी पावर T रहती है, इक्वल में रहता है 100 प्लस 104 की पावर कितनी, ठीक है। ये फॉर्मूला रहता है, आपको ये वाली बात पता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल में देखना चाहूंगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना? 1,875 और कितना? 1,875 है और 2,048 है, 1,875 है और 2,048 है, ठीक है। आपको बस ये काटा पीटी करना और इसके इक्वल करना। देखिए 2 से काटोगे तो 50 से 52 हो जाएगा, 50 से 52 या फिर 25 से 26 भी आप कह सकते हो, 25 से 26, ठीक है। बस इसके इक्वेट करना है, गौर से देखोगे तो इसे मैं काट सकता हूँ, 6 से कट जाएगा, 6 से कितना आएगा? 6 किससे काटूँ मैं? 3 से काट लेता हूँ, 3 छंग 18, 3 से कटा 25 आ जाएगा। 3 से काटूंगा तो कितना आएगा? 3 छंग 18, 3 8 24 और 3 8 24 हो गया, और ये किधर गया? 3 छंग 18, एक सेकेंड, 3 8 24 तो बचा 3 8 24, 3 छंग 18, 2 3 8 24, 3 से तो नहीं कट रहा, 8 और 4 12, 2 14, एक सेकेंड, क्या गलती हुई इसमें? 4 से 25, 50 26, बाकी तो सब सही किया है। एक सेकेंड, इससे काटते हैं, 4 से नहीं कटेगा ये इतना, तो 3 4 और 2 6 और 8, 3 से भी नहीं कट रहा ये, किससे कटेगा? एक सेकेंड, ये किससे कट रहा है? 2028 है ये, 48 लिख लिया गलती से, 28 है, किससे कटेगा? 4 8 12, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से काटूंगा तो 3 छंग 18 25, 3 से काटा 3 छंग 18, 2 3 छंग 18, 4 बता 3 छंग 18, 2 आया, 3 7 21, 3 7 21,
और तीछंग 18, ठीक है। ये 625 है, ये 674। आप भी जानते हो कि 25 ऊपर में 26, ये इसकी पावर में 2 रहता है। 625 रहता है 25 की पावर 2, 674 रहता है 25 की पावर 2, मतलब ऊपर है 2, मतलब कि 2 साल, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आप और भी तरीके से कर सकते हो, बाकी ये वाला तरीका बेस्ट है इसका, ये वाला ट्राई कीजिए। देखिए, जब भी आपसे दो वैल्यू दे दे, जब भी आपको दो वैल्यू दे दे और उसका मीन प्रोपोर्शन पूछे, क्या पूछे? मीन प्रोपोर्शन। किसका मीन प्रोपोर्शन? क्या कुछ मत करना, अंडर रूट में ए बी लिख देना। कर दोगे? आप बोलो सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अंडर रूट में ए बी, अंडर रूट में 0.64 गुणा में 0.81, ठीक है। इसका 8 और 9, 8 गुणा 9 कितना होता है? 72, ऑप्शन नंबर सी। इतना ही सिंपल क्वेश्चन आया था एग्जाम में आपके, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या कह रहा है ये, ठीक है। गौर से समझना इस बात को, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एक सेकंड रुकना, ये क्या दिखा रहा है? एक सेकंड, ये वाला देखिए, कीजिए इसे। देखिए, एक किसान के पास 10 तोते हैं और 40 घोड़े हैं, प्रति जानवर पैरों की संख्या बताइए। देखिए, तोते के पैर होते हैं 2 और घोड़े के पैर होते हैं 4, ठीक है। 10 दूनी 20 घोड़े, 20 पैर प्लस 40 घोड़ों के 160 पैर, टोटल पैर कितने हो गए? 180 टोटल पैर है, 180 पैर हो गए, ठीक है। 10 तोते और 40 घोड़े हैं तो 50 टोटल उसमें जानवर है, तो 50 से काटोगे तो अगर 18 में 5 का भाग दोगे तो आएगा 3.6, 3.6, मतलब ऑप्शन नंबर में ए। पूछा क्या आता आपसे? आपसे पूछा है इसमें जानवरों की पैरों का क्या पूछा है? पैरों का औसत संख्या, पैरों की औसत संख्या इसमें पूछी है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया मैंने, लिखा कि पहले तो लिखा नंबर ऑफ एनिमल कितने हैं, नंबर ऑफ एनिमल कितने ये लिखा मैंने, और टोटल पैर कितने ये मैंने लिखा ऊपर, ठीक है। टोटल पैर अपॉन में नंबर ऑफ एनिमल, ठीक है। एवरेज निकालना आपको भली बात ही आता है। आगे देखिए, ये वाला ट्राई कीजिए। देखिए क्या कह रहा है, ये एवरेज का क्वेश्चन है, बल्लेबाजी वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करा रखा, जिसमें मैंने हर टाइप कंप्लीट करा रखा। अगर आपने वो वीडियो देखना चाहते हो तो आप एवरेज सर्च कीजिए मेरे चैनल पर जाकर, तो आपको मिल जाएगी एवरेज वाली क्लास, ठीक है। एक बल्लेबाज 15वीं पारवी में 97 रन बनाता है और औसत 5 बढ़ जाता है। देखिए, 5 औसत बढ़ा है, कितनी पारियों का बढ़ा? 15वीं में तो बनाया, कितनी पारियों का बढ़ा होगा? आप बोलो सर 14वीं पारी का बढ़ा होगा, 14वीं पारी का, ठीक है। 15 चौक कितना हो जाए? 14 पंजे 70, 70 की वृद्धि हुई, ठीक है। और लेकिन ये 70 जो है, उसने लास्ट पारी में कितने रन बनाए थे? आप बोलो सर 97 रन बनाए थे उसने, लास्ट पारी में कितने रन बनाए थे? 97। अगर आप 97 में से 70 घटा दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनका एवरेज एज कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा, 27, ठीक है। अगर मैं पूछता कि बताओ पहले एवरेज एज कितनी थी पहले, तो आप 5 माइनस कर देना इसमें से, मतलब 22, मतलब ये उसका पहले वाला एवरेज, ठीक है। अगर वो बाई चांस पूछता कि पहले उसका एवरेज कितना था 14वां पारी का, आप बोल देते 22, ठीक है। अब कितना है 15 पारी के बाद? तो अब 27 है, एवरेज बढ़ चुका है। कर लोगे? ठीक है। जरा ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, ये वाला ट्राई कीजिए, ठीक है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन देखने को मिला है आपको। ये वाला टाइम एंड वर्क का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आप कर लिए तो विश्वास मानिए आपका टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा है। ये चैप्टर बड़ा, मतलब कि ये जो क्वेश्चन है बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं है। देखना, अमन, राम और कपिल, 3 बंदे हैं, अमन, राम, कपिल, ठीक है। 68, 51 और 17 दिन में काम करते हैं। कौन कौन? अमन, राम, कपिल, अमन, राम और कपिल, 3 लोग हैं, ठीक है। किसने दोनों में काम करते हैं? ये आप बोलोगे सर कि ये करते 68, 51, 17, 68, 51, 17, ठीक है। ये तो मैंने गिवन डेटा भी लिखा है, बस मैंने क्वेश्चन सॉल्व अभी नहीं किया। आगे पढ़ना क्या कह रहा है, यदि वे बारी बारी से एक के बाद एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि अमन पहले दिन आएगा, राम दूसरे दिन और कपिल तीसरे दिन कार्य करता है, फिर अमन चौथे दिन, यह क्रम इसी प्रकार चलता रहता है, तो 50% कार्य होने में कितना समय लगेगा? देखिए, गौर से समझना, क्या इन तीनों का एलसीएम लेना है मुझे। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 17, 51, 17, 14, 68, 3 और 4 मतलब 17 गुणा 12, ठीक है। ये उनका एलसीएम हो जाएगा। 68 से काटोगे तो 3 एफिशिएंसी आएगी, ठीक है। मतलब अमन की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है, ठीक है। 51 का भाग दोगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि राम की एफिशिएंसी 4 यूनिट आ चुकी है। 17 से काटोगे तो 12 एफिशिएंसी आ जाएगी। 12 एफिशिएंसी कितनी है? कपिल की एफिशिएंसी 12 है, ठीक है। अब समझना, देखिए
मुझे काम कितना करना, आप बोलो सर आधा काम करना है, 50%। 50% मतलब इसका आधा काम करना है। आधा मतलब 2 छंग 12, 17 छंग 102, मतलब मुझे एक्चुअल में 102 यूनिट काम करना है। 102 यूनिट काम मुझे करना है। कितना काम? 102 यूनिट काम करना है। ठीक है, अब समझना। देखिए, मैंने देखा पहले दिन अमन ने काम किया, दूसरे दिन राम ने कार्य किया, और तीसरे दिन कपिल ने काम किया। मतलब कि 3 और 4 7 और 12 और 7 19 काम, मतलब कि 19 वर्क होता है, 19 यूनिट काम हो जाता है कितने दिनों में? 3 दिन में। 3 दिन में। ठीक है, आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है, 19 यूनिट काम 3 दिन में हो जाता है। ठीक है, अब गौर से समझना, मुझे 19 काम नहीं, मुझे 102 काम करवाना है। मैं इसका 5 गुना कर लेता हूँ, 19 पंजा 95। ठीक है, अब 95 काम हो चुका है कितने दिनों में? इसका भी 5 गुना करना पड़ेगा, 15 दिन में। आप बोलोगे सर कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 95 दिन में 95 काम 15 दिन में हो गया। ठीक है, देखिए मैं 19 का पारा 19 छक्का 114 6 बार में नहीं पढ़ता, क्योंकि ये 102 है। ठीक है, अब देखना, अब तीनों ने काम कर दिया, अब अगला दिन स्टार्ट होगा, 16वां दिन आएगा। कौन सा दिन आएगा? 16वां दिन। 16वां दिन राम आ जाएगा। ठीक है, राम आ जाएगा, मतलब 3 यूनिट काम हो जाएगा कितने दिन में? 1 दिन में। ठीक है, अभी कितना हो गया? ये 98 हो गया। अभी भी काम बचा है, अभी भी काम बचा है। ठीक है, 98 हो गया। अगले दिन ये आया बंदा, 4 काम करेगा, ये 98 और 4 102। अगले दिन आया, इसने काम किया। ठीक है, देखिए 95 और 3 98, 98 और 4 102, मतलब मेरा पूरा काम 102 यूनिट काम मेरा कंप्लीट हो चुका है 15 और 2 17 दिन में। 17 दिन में, मतलब उस काम के 102 यूनिट को करने में बंदों को 17 दिन का समय लगेगा। 17 दिन, 17 दिन। ऑप्शन नंबर सी, 17 दिन का समय लगेगा। क्लियर? ठीक है, कर लोगे क्वेश्चन? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है हमें। बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, जरा अगला क्वेश्चन ट्राई करके बताइए। बड़ा शानदार क्वेश्चन है ये, नॉर्मल टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसे और जल्दी कर सकते हो। देखिए जरा क्या कह रहा है, देखिए ए 1 घंटे में 7 कुर्सियां करता है। ठीक है, ए जो एक बंदा है ना, वो 1 घंटे में 7 कुर्सियों को पेंट कर देता है। ठीक है, बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर देता है। बी 1 घंटे में 4 कुर्सियों को पेंट कर देता है। निर्धारित कीजिए कि 55 कुर्सियों को पेंट करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, मुझे ये वाली बात कौन कौन बताएगा? अगर ए और बी एक साथ काम करते हैं तो वो 1 घंटे में कितनी कुर्सियों को पेंट करेंगे, बताओ। ठीक है, ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया जो बचपन में हम पूछते थे, क्या कि अगर 10 कपड़ों को 1 घंटे में सुखाया जाता है तो 20 कपड़ों को कितने घंटों में सुखाया जाएगा, बताओ। 10 घंटे में, अगर 10 घंटे में 10 कपड़े सूखते हैं तो 20 कपड़े सुखाने में कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि 10 घंटे धूप तो आ ही रही है। 10 कपड़े और डाल दो तो वो भी सूख जाएंगे। इसी टाइप से क्या 1 घंटा तो ये भी काम कर रहा है और 1 घंटा ये भी काम कर रहा है। ठीक है, अगर मैं उनको 1 घंटा काम करवाऊंगा, ठीक है, 1 घंटा ये भी 1 घंटा ये भी, अगर मैं इन दोनों से 1 घंटा काम करवाऊंगा तो ये 11 यूनिट 11 कुर्सियों को पेंट कर देंगे। 7 और 4 11। ठीक है, इसमें ये लॉजिक है, 11 यूनिट काम कर दी। लेकिन मुझे तो उनसे 55 कुर्सियों को पेंट करवाना है। कितने गुना? आप बोलो सर 5 गुना। ठीक है, टाइम कितने गुना हो जाएगा? आप बोलो सर टाइम भी 5 गुना हो जाएगा, मतलब कि 5 घंटे में वो 55 कुर्सियों को पेंट कर देंगे। 5 घंटे में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर हो गया। ठीक है, लॉजिक समझ में आया ना? इसमें मतलब ये नो लॉजिक क्वेश्चन है। कैसा? इसमें कोई लॉजिक भी नहीं बताना, ये ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसमें आपने कोई लॉजिक लगाया कि इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, फिर इनकी एफिशिएंसी निकलेगी, उसका डिवाइड करेंगे, तो आप महा बेवकूफ इंसान हो। इतना दिमाग नहीं लगाना। ये देखिए, देखिए क्या कह रहा है, बड़े ध्यान से समझना। एक लड़का घर से कॉलेज 35 की स्पीड से जाता है और 3 की चाल से वापस आता है। 35 से गया, 3 से वापस आया। ठीक है, और पूरी यात्रा में 6 घंटे 30 मिनट का समय लगा। तो घर से कॉलेज की दूरी क्या है? देखना, गौर से समझना इस क्वेश्चन को, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा इसमें, और इसमें ये कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है, S1 इंटू में S2 अपॉन में S1 प्लस का S2 इंटू में क्या आएगा? इंटू में आएगा T1 प्लस का T2, मतलब टोटल समय। आप बोलो सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कितनी स्पीड से गया? आप बोलोगे सर स्पीड से गया है वो 35 की से, 35 की स्पीड से गया, आया कितनी से है? 3 से। दोनों का सम कितना होगा? 38। ठीक है, टोटल समय कितना? आने जाने में कुल समय कितना लगा है? 6.5 घंटे। 6.5 घंटे, 6.5 घंटे का मतलब क्या होता है? 6 दूनी 12 और 1 13/2 घंटे। यही होता है ना, 13/2 घंटे। टोटल समय 13/2 घंटे। बताओ कौन कौन सॉल्व करेगा इसे? ठीक है, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आएगा। देखना, सबसे पहले तो इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं हिंट दिख रहा मुझे। बताइए क्या आएगा इसका आंसर? काटा पीटी करना पड़ेगी इसमें तो आपको, क्योंकि 38 है, 29 है,
देखिए मैं क्या करता हूँ, सबका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, नीचे भी सबका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। देखना कैसे करते हैं। 35 तिया 105 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 105। 105 का गुणा 13 में करोगे कितना आएगा, 105 गुणा 13, 13 पंजा 65 और 13 एकम 13, 38 दूनी 76 हो गया। ठीक है, 76 का भाग 136 में दे लो, आप कितना आएगा, 76 का भाग 136 में देना है। देखना 2 बार में दूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, 1 बार में दे रहा हूँ, 7 एकम 7 एक बार में आ गया, कितना आया 76। कितना बचा रिमाइंडर, 13 में 7 गया, 60 रिमाइंडर बचा, मैंने 5 ले लिया। ठीक है 605। अब 76 का भाग 605 में दो, 76 का भाग 605 में दो, कितनी बार में जाएगा आप बोलो सर। ये अप्रोक्स मान लीजिए, इसे 80 है, 8 छंग 48, 8 7 56, 8 7 56, कितनी बार में जाएगा 8 7 56, 8 7 56, 7 बार में कितना आएगा ये, 7 छंग 42, 2 7 छंग 42, 2 8 4 7 7 49 5 53। ठीक है, कितनी बार में आया 7 बार में, दशमलव। रिमाइंडर कितना बचा, 5 में से 2 गया 3, 10 में से 3 गया 7, 73 बचा। लगभग में 17.96 आएगा, 17.96 आएगा, 17.96। ठीक है, मुझे कैसे पता लगा कि इसके बाद में बड़ा अंक आएगा। देखिए सीधी सी बात है, ये 76 है, ये 73 है। ठीक है, अगर मैं दशमलव लगा के जीरो भी लूंगा ना, जीरो, तो ये 76 के लगभग 9 बार में आएगा। 9 बार में 76 का पढ़ा 9 बार पढ़ोगे ना, तब ये वैल्यू आएगी, तब जाके मैंने इसीलिए ये वाला ऑप्शन लिया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है इसमें आपको कैलकुलेशन करनी थी, क्योंकि देखना ये यहाँ पर प्राइम नंबर फंसा दिए इसने, यहाँ पर भी प्राइम नंबर फंसा दिया। ठीक है, और ये भी प्राइम नंबर, मतलब ऊपर से नीचे वाला कुछ भी नहीं कट रहा, तो सीधा सीधा ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। जो भाग देना आता है, जो डरता नहीं है, केवल वही कर पाएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये वाला देखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए क्या कह रहा है, देखना गौर से समझना। 1000 मीटर की एक रैखिक दौड़ में सलोनी श्वेता को 100 मीटर से हराती है। क्या, जो सलोनी है ना, वो श्वेता को, सलोनी और श्वेता, देखिए सलोनी और श्वेता। ठीक है, सलोनी श्वेता को कितनी से हराती है, 100 मीटर से हराती है, 100 से, 1/10 से हराती है, 1/10 से हराती है। ठीक है, मतलब कि अगर सलोनी 10 यूनिट दौड़ती है तो श्वेता केवल 1 कम दौड़ती है, मतलब 9 यूनिट, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। ठीक है, मतलब कि 1000 की दौड़ में सलोनी ने श्वेता को हराया 100 मीटर से। ठीक है, मतलब कि सलोनी दौड़ी है 10 यूनिट और श्वेता दौड़ी है 9 यूनिट। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या कह रहा है। जबकि श्वेता ने सोनम को, जबकि श्वेता ने सोनम को, जबकि श्वेता ने सोनम को 150 मीटर से हराया, कितने से हराया, 150 मीटर से हराया, 1000 से, मतलब कि 1000, 150 बटे में 1000, 10 से 10 काटा, 5 3 15, 5 से काटोगे तो 20 आएगा। ठीक है, मतलब श्वेता जोड़ी 20 और 20 में से 3 गया तो 17, सोनम जोड़ी 17, सोनम जोड़ी 17, सोनम जोड़ी 17। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन अब कैसे होगा। ठीक है, देखना गौर से समझना कि यहाँ पर श्वेता 9 दौड़ी, यहाँ पर श्वेता 20 दौड़ी, मैं यहाँ पर 20 का गुणा कर लेता हूँ, तो यहाँ पर 9 का गुणा कर लेता हूँ। इससे क्या हुआ, इससे ये 180, ये भी 180, ये कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसे मैंने रिमूव कर दिया। अब बात करना है मुझे सलोनी और सोनम, सलोनी और सोनम की, सलोनी और सोनम इन दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। ये कितना हो जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 17 नंबर कितना होता है 153। ठीक है, अगर मैं सलोनी और सोनम को एक रोस में दौड़ा देता हूं तो ये 200 मीटर दौड़ पाएगी और ये आपसे 47 मीटर से हार जाएगी, 47 मीटर से हार जाएगी। कितने से हार जाएगी, 47 मीटर से हार जाएगी। मतलब या आप ये भी कह सकते हो कि सलोनी इससे 47 मीटर से दौड़ जाएगी। ठीक है, लेकिन रेस 200 की थोड़ी है, रेस 1000 की है। कितने की, 1000 की। 5 गुना बड़ी रेस है तो 5 गुना से हार जाएगी, 5 गुना से। कितने से, 5 गुना। 47 पंजे 5 7 35, 3 आया, 5 चौक 20 और 3 23। मतलब वो जो अगली बंदी है कौन सी, सोनम, वो 235 मीटर से हार जाएगी, 235 मीटर से हार जाएगी। मतलब कि ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन देख सकते हो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये सारे के सारे। इसमें आप देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस में देखोगे तो पुलिस एंड थीप का दिख जाएगा, जो एवरेज स्पीड वाला कॉन्सेप्ट रहता है वो दिख जाएगा आपको, चोर पुलिस वाले दिख जाएंगे, और इसके बाद रेस वाले क्वेश्चन दिख जाएंगे। मतलब ऑलमोस्ट हर टाइप कवर हो रहा है अगर आप केवल प्रीवियस ईयर को कर लेते हो तो भी। ये वाला ट्राई कीजिए। क्या कह रहा है, ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, सिलेंडर का आयतन होता है, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आप पाई आर स्क्वायर इंटू में एच
एच मतलब ऊंचाई, ठीक है। 7 दूनी 14, ठीक है। एंड में एक जीरो आना चाहिए, एंड में एक जीरो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, या तो ये आंसर हो सकता है या तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 6 दूनी 12, एंड में 2 आना चाहिए, एंड में 2 आ रहा है, ठीक है। ये नहीं हो सकता, इसमें एक जीरो है और एंड में 2 है, तो केवल ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल है, ठीक है। कर लोगे ना। देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं क्या, जब भी आपको मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन देखे, मेंसुरेशन वाला, मेंसुरेशन स्पेशली 3D, तो याद रखना आंसर हमेशा 11 का मल्टीपल होता है। अगर वॉल्यूम पूछ ले तो देख लो 11 का मल्टीपल है ये, 3 और 1 4, 1 2 और 1 2 4, ठीक है। ये 11 का मल्टीपल नहीं था, 3 और 3 6, ये भी नहीं था ना, ये था, ठीक है। तो केवल ऑप्शन नंबर ए है। मैं बिना पेन चलाई से सॉल्व कर सकता था, ये तो केवल मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अगर आप करना आता है ना, जब भी वॉल्यूम पूछ ली दिमाग में आना चाहिए 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल 2 और 2 4, 3 और 1 4, ये 11 का मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। और ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देने वाले हो। अगर ये सेट पसंद आएगा ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को लाइक करे बिना मत छोड़ना, और ये वाला आप मुझे कमेंट में करके बताओगे। कैसे? कमेंट में। इसका आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, आप सभी से चाहिए इसका आंसर कमेंट में, तो जल्दी से करके बता देना कमेंट में। मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, कुछ नया लेके आएंगे, अगला सेट, ठीक है। सीरीज पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना।